Good morning children. Today I am going to teach you class 8th English lesson 4 a visit to Cambridge. I have not been brave, said his disembodied computer voice. The next afternoon I have had no choice. I have not been brave. मैं उस दौरान जो है बहादुर नहीं हो सका, मजबूत नहीं हो सका. Said his disembodied computer voice. क्योंकि वो उनकी आवाज़ नहीं निकलती थी, वो बोल नहीं पाते थे, कंप्यूटर की मदद से वो बोलते थे. द नेक्स्ट आफ्टरनून, अगली दोपहर, आई हैड नो चॉइस, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था. श्योरली आई वॉन्टेड टू से लिविंग क्रिएटिवली विद द रियलिटी ऑफ हिज डिसइंटीग्रेटिंग बॉडी वॉज हिज चॉइस, बट आई केप्ट क्वाइट बिकॉज आई फेल्ट गिल्टी एवरी टाइम आई स्पोक टू हिम, फोर्सिंग हिम टू रेस्पॉन्ड. श्योरली, निश्चित रूप से, आई वॉन्टेड टू से लिविंग क्रिएटिवली विद द रियलिटी ऑफ हिज डिस्टिंग्विश, छोटी छोटी शरीर के छोटे छोटे टुकड़ों में बंटना ही और उसको जो है क्या क्रिएटिविटी, किसी वस्तु का निर्माण करना ही वास्तव में क्रिएटिविटी है, मेरा चॉइस था. बट आई केप्ट क्वाइट, लेकिन मैं बिल्कुल शांत रहा. बिकॉज आई फेल्ट गिल्टी, क्योंकि मैं अपने आप को दोषी महसूस कर रहा था. एवरी टाइम आई स्पोक टू हिम, फोर्सिंग हिम टू रिस्पॉन्ड, प्रत्येक समय मैं बार बार ऐसा सवाल करता था कि जिससे कि वो फोर्स मतलब बाध्य होते थे हिम टू रिस्पॉन्ड, उन सवालों का जवाब देने के लिए. देयर ही वॉज टैपिंग एट द लिटिल स्विच ऑफ हिज हैंड, ट्राइंग टू फाइंड द वर्ड्स इन हिज कंप्यूटर विद द ओनली बिट ऑफ मूवमेंट लेफ्ट टू हिम, हिज लॉन्ग पेल फिंगर्स. देयर ही वॉज टैपिंग एट अ लिटिल स्विच इन हिज हैंड, टैपिंग, क्योंकि वो बोल नहीं सकते थे, इसलिए जो कुछ भी मैं पूछता था उसका सवालों का जवाब वो कंप्यूटर के माध्यम से उंगलियों के सहारे से वो देते थे. बिट ऑफ मोमेंट लेफ्ट टू हिम, जो भी समय मिलता था मेरे प्रश्न पूछने के बाद उसमें वो जवाब देने के लिए. हिज लॉन्ग पेल फिंगर्स, लंबी और पीली उंगलियां जो थी वो कंप्यूटर के बटन पे चलती थी और वो जवाब देते थे. एवरी सो ऑफन हिज आइज वुड शट इन फ्रस्ट्रेटेड एग्जॉस्टन, एवरी सो ऑफन, और बीच बीच में क्या कि आंखें वो बंद कर लेती, उनकी आंखें बंद हो जाती थी, फ्रस्ट्रेटेड एग्जॉस्टन, क्योंकि उन्हें बहुत अधिक थकान महसूस होती थी. एंड सिटिंग अप ऑपोजिट हिम आई कुड फील हिज एंग्विश, द माइंड बियॉन्ड विथ थॉट्स दैट केम आउट इन फ्रोजन फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस स्टिफ एज कॉर्प्स. एंड सिटिंग अपोजिट हिम, और उनके सामने मैं बिल्कुल बैठा था. आई कुड फील, मैं ऐसा महसूस कर रहा था, फील हिम एंग्विश, माइंड बियॉन्ड, उनके दिमाग में विचारधाराएं बहुत सारी भरी हुई थी, विथ थॉट्स एंड दैट केम आउट इन फ्रोजन फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस स्टिफ एज क्रॉप्स, और जो छोटे छोटे उसमें टुकड़ों में बटे हुए थे और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो स्टिफ, बिल्कुल शांत हैं, एक मृत व्यक्ति के समान दिखाई दे रहे हैं. अ लॉट ऑफ पीपल सीम टू थिंक दैट डिसेबल्ड पीपल आर क्रॉनिकली अनहैप्पी. अ लॉट ऑफ पीपल सीम टू थिंक दैट डिसेबल्ड, बहुत ज़्यादा से लोग ये सोचते हैं कि जो अक्षम व्यक्ति होते हैं, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति होते हैं, और क्रॉनिकली अनहैप्पी, वो लंबे समय से तक जो क्या होते हैं कि दुखी रहते हैं, खुश नहीं रहते हैं. आई सैड, मैंने कहा, आई नो दैट्स नॉट ट्रू माई सेल्फ, कि मैंने कहा कि ऐसा मेरे साथ सही नहीं है. आर यू ऑफन लाफिंग इनसाइड, क्या मतलब तुम प्रसन्न हो इस बात से. अबाउट 3 minutes लेटर ही रिस्पॉन्डेड, 3 मिनट के बाद उन्होंने जवाब दिया. आई फाइंड इट अम्यूजिंग व्हेन पीपल पैट्रोनाइज मी. आई फाइंड इट अम्यूजिंग, मैं इसको इंटरटेन समझता हूँ, मनोरंजन समझता हूँ जब लोग मेरे नियमित ग्राहक होते हैं. एंड डू यू, इट मीन्स कि मतलब लोग मुझे महत्व देते हैं, पूछते हैं, मुझसे मिलना चाहते हैं. एंड डू यू फाइंड इट अनोइंग व्हेन समवन लाइक मी कम्स एंड डिस्टर्ब यू इन योर वर्क. एंड डू यू फाइंड इट अनोइंग, क्या तुम जो उससे क्या आप उससे मिलना नहीं चाहते हैं, उससे कतराते हैं मिलने से. व्हेन समवन लाइक टू मी कम्स एंड डिस्टर्ब यू इन योर वर्क, और आपसे मिलना चाहते हैं और आपके कामों में व्यवधान डालना चाहते हैं. एंड डू यू फाइंड इट, द आंसर फ्लैश्ड, जवाब आया, यस, हाँ. देन ही स्माइल्ड हिज वन वे स्माइल एंड आई न्यू विदाउट बीइंग सेंटिमेंटल और सिली दैट आई वॉज लुकिंग एट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मैन इन द वर्ल्ड. उन्होंने जवाब दिया कि हाँ. देन ही स्माइल्ड, और वह मुस्कुराए. हिज वन वे स्माइल, उनका चेहरा जो था वो थोड़ा टेढ़ा था, एक तरफ ही उनका फेस रहता था. एंड आई न्यू विदाउट बीइंग सेंटिमेंटल,
और बिना इमोशनल हुए, बिना किसी इमोशन के और फिर जो है बेवकूफ़ी के, दैट आई वॉज लुकिंग एट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मैन इन द वर्ल्ड, कि मैं एक जो है इस दुनिया के, इस संसार के सबसे सुंदर व्यक्ति को देख रहा था। अ फर्स्ट ग्लिम्सेज ऑफ हिम इज़ शॉकिंग बिकॉज ही इज़ लाइक ए स्टिल फोटोग्राफ एज इफ all those pictures of him in magazines and newspapers have turned 3-dimensional. At first glimpses, पहली झलक में, of him, उनकी पहली झलक में, is shocking, मुझे जो है थोड़ा सा शॉक लगा, जो है मैं थोड़ा हैरान हो गया, because he is like still photograph, वह एक जो है जैसे लगा था किसी कोई फ़ोटो हो, न कि एक जीवंत व्यक्ति हो, as if ऑल दोज पिक्चर्स, जैसा कि उनके सभी फ़ोटो में वो दिखते थे, इन हिज मैगजीन्स, जो कि पत्रिकाओं में छपे होते थे एंड और समाचार पत्रों में, हैव टर्न 3-dimensional, और वो मूर्तिवत, तीनों दिशाओं में वो मूर्तिवत दिखाई देते थे। देन यू सी द हेड ट्विस्टेड साइड वे इन टू ए स्लम्प, द टोरस shrunk inside the pale blue shirt, the vested leg, you look at his eyes which can speak still, and they are saying something huge and urgent. Then you see the head twisted sideway, कि उनका सिर जो था एक तरफ घुमा हुआ था, into a slump, और अंदर की ओर झुका हुआ था, the torso shrunk inside the pale blue shirt, और लगा था कि वो पीली और नीली शर्ट पहन रखे थे, उसमें अंदर झुका जा रहा है। the wasted legs, बेकार उनके जो पैर थे वो, you look at his eyes which can speak, और तुम उनकी आंखों में देखो, which can speak still, and they are saying something huge and urgent, और वो कुछ बोल रहे हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और ज़रूरी है। It is hard to tell what, और यह कहना मुश्किल है कि वो क्या, क्योंकि वो आंखें बोल रही हैं, वो बोल नहीं पाते थे। But you are second because you have seen something you never thought could be seen, लेकिन जो है तुम जो है सदमे में हो जाओगे, या देख कर सोच करके आश्चर्यचकित हो जाओगे कि तुमने जो कुछ भी देखा हुआ उम्मीद नहीं थी कि देखूंगा। What do you think is the best thing about being disabled? I had asked him earlier. अब लेखक ने यह पूछा कि What do you think is the best thing about being disabled? अक्षम व्यक्ति के लिए, शरीर से जो अक्षम व्यक्ति है उसके लिए सबसे अच्छा क्या रहेगा? I had asked him earlier. मैंने तुरंत उनसे प्रश्न किया। I don't think there is anything good about being disabled. मैं नहीं सोचता कि ऐसा क्या, मतलब कोई भी चीज़ जो है डिसेबल्ड अक्षम व्यक्ति के लिए सही है। I think I said, you do discover how much kindness there is in the world. मैं ऐसा सोचता हूँ और मैं ऐसा कहता हूँ कि you do discover, दुनिया की दयालुता की खोज, उन्होंने दुनिया में दयालुता की खोज किया है। Yes, he said, it was a disadvantage of his voice synthesizer that it could convey no inflection. He said, उन्होंने कहा, it was a disadvantage of his voice सिंथाइजर, कंप्यूटर की आवाज़, क्योंकि वो बोल नहीं सकते थे, उनकी आवाज़ सही निकलती नहीं थी, इसलिए कंप्यूटर की आवाज़ आ रही, दैट इट कुड कन्वे नो इन्फ्लेक्शन, और आवाज़ में कोई उतार चढ़ाव नहीं था। जिस तरह से हम नॉर्मली बोलते हैं तो हमारी बात आवाज़ में उतार चढ़ाव होता है, वैसा कंप्यूटर की आवाज़ में नहीं होता। नो शेड्स और टोन, एंड आई कुड नॉट टेल हाउ इंथेस्टिकली ही एग्रीड विद मी, एंड आई कुड नॉट टेल, और मैं यह नहीं कह सकता कि हाउ इंथेस्टिकली, कैसे वो उत्सुक होंगे, ही एग्रीड विद मी, मेरी बातों से। एवरी टाइम आई शिफ्टेड इन माई चेयर और टर्न माई रिस्ट टू वॉच द टाइम, और प्रत्येक समय मैं जो है अपनी चेयर पर हिल डुल रहा था और अपनी घड़ी में समय देख रहा था। आई वॉन्टेड टू मेक एवरी वन ऑफ आवर 30 minutes काउंट, मैं जो है अपने जो 30 मिनट का समय मुझे उनसे मिलने के लिए मिला था, उसके एक एक मिनट का उपयोग मैं कर लेना चाहता था। आई फेल्ट अ ह्यूज रिलीफ एंड एक्सेलरेशन इन द पॉसिबिलिटीज ऑफ माई बॉडीज। आई फेल्ट, मैं ये महसूस किया, ह्यूज रिलीफ, बहुत अधिक राहत, एंड एक्सेलरेशन इन द पॉसिबिलिटीज ऑफ माई बॉडीज, और रोमांच अपने शरीर में जितना महसूस कर सकता था। हाउ लिटिल इट मैटर देन दैट आई वुड नेवर वॉक और इवन स्टैंड, यह कोई मतलब नहीं रखता है कि मैं नहीं चल सकता या मैं खड़ा नहीं हो सकता। आई टोल्ड हिम हाउ ही हैड बीन एन इंस्पिरेशन बियॉन्ड क्लिंच फॉर मी एंड श्योरली फॉर अदर्स, डिड दैट थॉट हेल्प मी।
आई टोल्ड हिम, मैंने उनसे कहा, हाउ ही हैड बीन एन इंस्पिरेशन, वह कितने अधिक प्रेरणा के स्रोत हैं, बियॉन्ड थिंग्स फॉर मी, मैं बता नहीं सकता, एंड श्योरली फॉर अदर्स, और दूसरों के लिए भी निश्चित रूप से। डिड दैट थॉट हेल्प हिम, क्या यह विचार उन्हें मदद कर सकते हैं? नो, ही सेड, एंड आई थॉट हाउ फुलिश आई वॉज टू आस्क, और मैंने सोचा कि मैंने कितना मूर्खतापूर्ण प्रश्न किया। व्हेन योर बॉडी इज ए क्लस्ट्रोफोबिक room and the walls are growing narrower day by day, it doesn't do much good to know that there are people outside smiling with admiration to see you breathing still. When your body is a claustrophobic, एक छोटे कमरे में बंद हो, तुम्हारा शरीर जो है बंद हो, शरीर उस एक छोटे कमरे में बंद रहने के समान तुम्हारे शरीर में जो बंद है तुम्हारा मस्तिष्क, ऑल आर ग्रोइंग नैरोअर, वह जो है क्या है संकीर्ण होती जाएगी डे बाय डे, प्रत्येक दिन। इट डजंट डू मच गुड टू नो दैट देयर आर पीपल आउटसाइड स्माइलिंग, कि बहुत अच्छा तुम्हें न लगे कि लोग बाहर रहने वाले लोग मुस्कुरा रहे हैं, एंड एडमायरेशन टू सी यू ब्रीदिंग स्टिल, और तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं, अब भी वो सांस ले रहे हैं। इज़ देयर एनी एडवाइस यू कैन गिव डिसेबल पीपल, क्या आप कोई सलाह देंगे जो है अक्षम शरीर से अक्षम व्यक्ति के लिए? समथिंग दैट माइट हेल्प मेक द लाइफ बेटर, जिससे कि उनका जीवन कुछ और अच्छा हो सके। दे शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट दे आर गुड एट, उन्हें अपना ध्यान उसी चीज़ों पर केंद्रित करना चाहिए जिसमें वो अच्छे हों, जो अच्छा कर सकते हों। द हाफ आवर वॉज अप, आधे घंटे का समय बीत गया। आई थिंक आई हैव अनॉयड यू एनफ, मैंने सोचा कि मैंने आपको बहुत परेशान किया। आई सेड ग्रीनिंग थैंक यू फॉर, और मैंने बहुत, और मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा कि मैंने कुछ बचकाना हरकतें की, थैंक यू फॉर, इसके लिए धन्यवाद। आई टच्ड हिज शोल्डर एंड व्हील्ड आउट इनटू समर इवनिंग, और मैंने उनके कंधे को थपथपाया, कंधे को छुआ और अपने चेयर को खिसकाते हुए कमरे से बाहर निकल गया। थैंक्स।